चलिए, तो हम देख रहे थे पी ब्लॉक में 13 ग्रुप एलिमेंट्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम देख रहे थे, जिसमें से बोरेक्स हो चुका था और ऑर्थो बोरिक एसिड ये हुआ था। अभी नेक्स्ट है यहाँ पर डाइबोरेन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, डाइबोरेन, डाइबोरेन जिसको हम जानते हैं B2H6। एक्चुअली BH3 था लेकिन डायमर फॉर्म में होता है, इसलिए ये B2H6 होगा, यानी डाइबोरेन दो मोनोमर BH3 के साथ में होते हैं। ठीक है, ओके, तो इसलिए ये बन गया डाइबोरेन, स्पेशल नेम है इसका यहाँ पर। ओके, चलिए, डाइबोरेन क्या होता है? डाइबोरेन एक कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। डाइबोरेन इज अ कलरलेस गैस। ठीक है, इट इज अ पॉइजनस गैस, पॉइजनस है, हाईली पॉइजनस, नॉट ओनली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस। ठीक है, इसका 180 बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, नियर टू 180 के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ओके, डाइबोरेन लेकिन एक इंपॉर्टेंट केमिकल भी है जो बहुत सारे रिएजेंट्स बनाने के लिए काम में आता है। ओके, इसका जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन मेथड, इसके प्रिपरेशन मेथड में हम BF3 से इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। BF3 मतलब 3 मोल्स ऑफ BF3 एंड 4 मोल्स ऑफ AlCl3। AlCl3 और BF3 को 3:4 के रेशो में याद रखने का। ठीक है, तो यहां पर ये बनाएगा, सॉरी नॉट Al, यहां पर लेंगे अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि अपने को हाइड्रोजन चाहिए ना। इस पर से देखिए, आपको मेन बेसिक स्ट्रक्चर पता है, बेसिक फॉर्मूला पता है, तो कभी मिस्टेक हो गई तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो BF3 ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हम जानते हैं इसको। तो यहां से 2 बोरॉन लिया है, तो B2 और हाइड्रोजन 4 4 16, 16 में से कितना लिया यहां पर? 6। ओके, ये चला गया। अब बचा एक बोरॉन। एक बोरॉन क्या करेगा यहां पर? यस बोलिए, यस, प्लस, ये चला गया है। अब यहां पर हम और क्या निकाल सकते हैं? यहां पर 4, ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसमें से अपने भी यहां पर क्या यूज है? ओनली हाइड्रोजन्स। ओके, और क्या ले सकते हैं आप यहां पर? अपने पास फ्लोरीन कितने? 3 3 9। 9 में से एक लिथियम को कितना Al लगता है? एक, सॉरी फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं, फ्लोरीन क्या बनाएगा? LiF, LiF, और Al के साथ गया तो कितना लगेगा? AlF3 बराबर है। अगर AlF3 चला गया तो अपने पास यहां पर Al एक गया है और F कितने गए हैं? 3। ओके, उसके बाद कौन बचे अपने पास? 4 LiF। LiF कितने निकाल सकते हैं आप? 4 Li है, 4 F, 4 LiF। चलो, रिमेनिंग पार्ट कितने फ्लोरीन थे टोटल? 3 3 9। 9 में से कितने आ गए यहाँ पर? 4 और 3 7, 2 बचे हुए, अभी 2 F बचे हुए हैं। और Al कितने थे? 4 Al थे, तो Al अभी गए यहां से? एक Al गए ना? यस यस, 4:3 है, तो बैलेंस हो जाएगा। एक बार देखते हैं इसको। ठीक है, BF3 2 मोल्स निकालेंगे बराबर। ठीक है, और यहां पर कितना जाएगा? 3 LiF, देन 3 AlF3, काउंट कर लो, 3 3 9 और ये 3
कितना हो गया 11, और ये कितने 4 3 जा, ये 12 है, ये कितना है 12, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन पूरा आ गया वहां पर, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, बोरॉन भी दोनों आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुई, अपन ने 4:3 को 3:4 लिखे, ठीक है। दूसरा मेथड अपन इसको बना सकते हैं फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 विथ आयोडीन, ये भी सिंपल है, इसमें 2:1 लेना है आपको, ठीक है। NaBH4 प्लस I2, NaBH4 प्लस I2, हमारा टारगेट क्या है B2H6, 2 बोरॉन लिया है, ओके। हाइड्रोजन कितने चाहिए थे अपने को 6, 4 2 जा कितने आ गए वहां पर, उसमें से 2 बचे, बराबर है, 4 2 जा 8, ये 6 बचे, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्राइड, तो यहां से NaI को लेकर जाएंगे ना, 2NaI प्लस H2, सोडियम हाईली पॉजिटिव, आयोडाइड हाईली निगेटिव, 17 ग्रुप एलिमेंट, इसलिए इंटरैक्ट करेगा, 2NaI चला गया प्लस H2, ओके। एक और मेथड है फ्रॉम BF3 लेना है प्लस सोडियम हाइड्राइड, 6 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड पढ़ा है हमने, LiH NaH, याद है आपको, तो उसी का यहां पर से ये हाइड्राइड लिया गया है फर्स्ट ग्रुप का सोडियम का। बनाना क्या है वो तो आपको मालूम है, तो डेफिनेटली क्या लेना पड़ेगा, ये कितने लेना पड़ेंगे 2, क्या निकालना है अपने को B2H6, ये हो गया B2H6, ओके, B2H6, पूरे हाइड्रोजन चले गए, 6 Na बचे, 3 2 जा 6 फ्लोरो और 6 Na, 6 मोल्स ऑफ NaF। ये 3 मेथड है, जिसमें से ये वाला मेथड बहुत इजी है, इसको बोलते हैं कन्वीनियंट मेथड, इजी, ओके। दिस वन वेरी चीप मेथड, मतलब सस्ता है, इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, ओके। तो यहां पर ये 3 मेथड दिए गए हैं डायबोरेन के प्रिपरेशन के लिए, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ओके। डायबोरेन के केमिकल रिएक्शन बहुत सिंपल है, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल एक्शंस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ डायबोरेन, किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है, जनरली कंबस्शन से हम जिसको रेफर करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिसको हम बर्न करते हैं, कंबस्शन, ठीक है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या देखते हैं, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न किया गया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये तो डायबोरेन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह बोरॉन ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो डायबोरेन को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हैं B2H6 को इन प्रेजेंस ऑफ O2, आपने ये देखो इसको हीट किया, बर्निंग किया, तो जैसे कार्बन हाइड्रोकार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता था ना, तो यहाँ बोरॉन अपना ऑक्साइड बनाएगा, और बोरॉन का ऑक्साइड क्या होता है B2O3, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा, B2O3 जाएगा, दोनों बोरॉन ऑक्सीजन के साथ में, और जो बचे हुए हाइड्रोजन है वो क्या बन जाते हैं, वाटर। जितने हाइड्रोजन उसके हाफ, 3H2O, मतलब जितने भी मेटल या नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड्स बनाने का, और जो हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो कितने हाइड्रोजन है 6, तो इसके हाफ कितने बनेंगे 3H2O। टोटल ऑक्सीजन काउंट करने का, इधर 3 है, इधर 3 है, कितना होगा 6,
तो बैलेंस करने के लिए इधर भी ऑक्सीजन 6 चाहिए ना, 3 2 6, लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करने का। अरे याद आया क्या? इससे पहले अपन ने अल्केन का भी किया था ना जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था, और जितने हाइड्रोजन थे उसके हाफ H2O। ठीक है, तो सेम वही रिएक्शन है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हुआ इसका। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, तो B2H6 in water gives hydroxide BOH thrice। 3 OH आ जाएंगे, तो अपने पास बोरॉन कितने हैं? 2 है ना, तो 2 मोल्स मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड। इसको भी देखा हमने लास्ट लेक्चर में, 2 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड। बचा क्या? इसके कितने हाइड्रोजन? 6 लेना पड़ेंगे ना, इसके 6 हाइड्रोजन बाहर निकले, इसके 6 हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे आप? 6H2। समझा आपको? 6 2 12, 6 वाटर के 6 हाइड्रोजन, क्योंकि OH तो चले गए बोरॉन के साथ में। ओके, ये 6 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन, वो बन गया 6H2, यानी 12 हाइड्रोजन। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्शन ऑफ लेविस बेस। लेविस बेस का रिएक्शन क्या होता है डायबोरेन के साथ में, हम देखेंगे, क्योंकि हम 100 साल पहले पढ़ चुके हैं कि अगर आप ओनली BH3 को देखेंगे तो BH3 तो स्टेबल नहीं होता है, लेकिन अगर BF3 को देखेंगे आप तो इसने 3 बॉन्ड बनाया है, लेकिन 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक ऑर्बिटल एम्प्टी होती है, हमने देखा था ना। वो इस एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए ये काम करता है लेविस एसिड का, और ये काम करता है लेविस बेस का। याद आया क्या? ये डोनर जो है लेविस बेस है, तो लेविस बेस के साथ इसका रिएक्शन। लेकिन B2H6 में 2 BH3 है ना, तो डेफिनेटली उसके साथ कितने बेस आएंगे? 2। अरे बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर लेते हैं हम B2H6 और एक लेविस बेस लेते हैं। कौन सा लेते हैं? सॉरी, लेविस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ना अभी हम, नहीं बेस के साथ कर रहे हैं। NH3 के साथ रिएक्शन, तो 2 मोल्स ऑफ NH3, ये इसका रिएक्शन होने के बाद बनाता है इस तरह से 2 मोल्स ऑफ BH3 डॉट, या डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B2H6 डॉट 2 अमोनिया। लेकिन एक्चुअल रिएक्शन ये कैसे होता है जरा ध्यान से देखो, B2H6 डॉट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये काम कर रहा है बेस का, ये काम कर रहा है एसिड का। ठीक है, चलिए एक्चुअली क्या होता है जब हम लेते हैं B2H6, जरा ध्यान से देखो, इसको हम रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ में, तो एक्चुअली उसका जो फॉर्म होता है इस तरह से नहीं होता है, वो एग्जिस्ट करता है इस तरह से, BH2 एक तरफ, BH4 एक तरफ। और आपको पता है BH4 क्या होता है? माइनस चार्ज के साथ में, याद है क्या आपको? हाँ, ये BH3 और ये BH4, और यहां पर है अमोनिया, कितना लिया है? 2। ये पूरा इस तरह से यहां पर शो किया जाता है। ओके, यहां पर ये इसको जब हम हीट करेंगे, इट इज ऑन फर्दर हीटिंग, इट फॉर्म्स BH NH बोराजाइन। लेकिन इसके लिए अपने को इसको मल्टीपल करना पड़ता है, ये लेना पड़ेंगे आपको कितने? 3 मोल्स। ये 3 मोल्स लिया तो ये कितने लेना पड़ेंगे? अरे बोले ना, पहले ये 1 था तो ये 2 लिया, अब ये 3 लिया तो ये कितना होगा? 6। पहले ये अपने को 1 मिलता था, अभी कितना मिलेगा? 3 टाइम्स। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स मिला अपने को, तो BH भी कितने बनेंगे? थ्राइस। NH भी बनेंगे थ्राइस। तो ये बोराजाइन क्या होता है? इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यहां तक चलेगा ना? हाँ, अरे नहीं इधर नहीं, इधर पूछ रहा मैं चलेगा नहीं? यहां पर आ रहा है ना?
आ रहा है? ओके। तो ये इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अल्टरनेट BH-NH बॉन्ड होते हैं, BH-NH बॉन्ड। देखो यहां पर BH-NH, 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 दिख रहा है बेंजीन की तरह? तो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब यहां पर देखो टोटल बोरॉन कितने हैं? 3 है ना, और ये 3, 6 हो जाएंगे ना ये? अरे बराबर है कि नहीं है? तो ये कितने मिलना चाहिए अपने को? 2 मिलना चाहिए ना? अरे भाई बोलो ना। तो एक रिंग में कितने आ गए? 3 बोरॉन, बराबर है। चलो अब बैलेंस करते हैं। हाँ, बोरॉन कितने यहां पर? 6, टोटल कितने? 6। नाइट्रोजन कितने? 6, 2 3 जा 6। तो यहां पर देखो बोरॉन कितने आ गए यहां पर? ये 3 टाइम्स है ना, ये भी 3 टाइम्स है ना, और ये भी 3 टाइम्स है ना। तो ये 3 2 जा 6, नाइट्रोजन भी 3 2 जा 6 आ गए। चलो अब हाइड्रोजन काउंट करो कितने? 2 3 जा 6, ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और ये कितने हो गए? इधर से ही लगा लो, 6 3 जा 6 तिया 18, 6 तिया 18, कितने हो गए? 36। इधर 36 है, ये 3 है, ये 3 है, मतलब कितने? 6। कितना हो गया? अरे भाई बोलो ना। बैलेंस हुआ क्या? अभी नहीं हुआ ना। कितना हाइड्रोजन है ये? 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अभी कितने हाइड्रोजन बाकी है? तोबा तोबा, टोटल कितने? 36। 36 में से कितने आए? 12 आ गए। ये 3 है ना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितने हो गए? 12। 36 में से 12 चले गए, बाकी कितने बचे? वो H2 बनकर चले गए। समझा आपको? तो ये बोराजाइन बनाता है अपना इनऑर्गेनिक बेंजीन रिंग। ओके, तो इसके बाद अभी हम आएंगे कि कुछ एसिड्स का, लेविस एसिड का इस पर क्या इफेक्ट होता है, तो वो देखते हैं हम। पहले आप इसको थोड़ा कॉपी कर लो, इसको पॉज कर दो। सी हियर, एक दूसरा रिएक्शन है जो इसी से रिलेटेड है। जैसे टर्शरी अमाइन के साथ एक रिएक्शन दिया हुआ है इसका, NCH3 थ्राइस। जैसे मैं इसको रब कर देता हूं यहां पर, ये अपना काम हो गया ना। हाँ, ये समझ गए ना आप? 12H2, ये छोड़ दो इसको, ठीक है। अभी जरा ध्यान से देखिए, B2H6, नेक्स्ट रिएक्शन B2H6 प्लस NMe थ्राइस, ऐसा लिखा हुआ आपको दिखेगा बुक में। एमी जानते हैं ना आप कौन है? मिथाइल, मालूम है ना? CH3 को कहते हैं हम एमी, मिथाइल। तो Me3 मतलब क्या है यहां पर? CH3 इन ब्रैकेट 3 टाइम्स। ये भी लेविस बेस है ना, और इसके पास भी लोनकर होता है ना, टर्शरी अमाइन। ओके, सेम रिएक्शन, ये 2 मोल्स लेना पड़ेंगे। तो क्या बनाएगा? B2H6 डॉट 2 मोल्स ऑफ NMe थ्राइस। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिया है, आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है। ये यहां पर अतिक्रमण, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। क्यों? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना यहां पर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो यहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, बोले ना हाउ। तो इसका नेचर क्या रहता है? एसिडिक। ओके, लेकिन अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो आपको याद है माइनस प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद है क्या? तो इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है ये देने के लिए। अरे याद आया क्या? तो लेविस बेस जैसा काम करता है। तो यहां पर अगर आप दूसरी रिएक्शन लेते हैं, B2H6 प्लस 6 मोल्स ऑफ, सॉरी 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सेम बनेगा B2H6 डॉट 2CO। सेम रिएक्शन। आप जरा ध्यान से देखिए,
एक रिएक्शन लास्ट, एक्शन ऑफ मेटल, एक्शन ऑफ मेटल, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। एक्शन ऑफ मेटल में क्या है, आप कोई भी मेटल लेंगे, यहां मेटल मतलब लिथियम, इधर नहीं आ रहा है, ओके। एक्शन ऑफ मेटल, मेटल में कौन रहेगा, लिथियम, सोडियम एटसेट्रा, ये आएंगे। रिएक्शन सिंपल है, आपने लिया B2H6, B2H6 के साथ में सोडियम मेटल ले लिया, तो ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड। क्या बनाएगा ये, कौन से मेटल हाइड्राइड बनाएगा ये, NaBH4। अरे याद है क्या आपको, सोडियम बोरोहाइड्राइड, अभी जिसकी बात कर रहे थे अपन, बैलेंस करने के लिए उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 मोल्स निकालना पड़ेंगे ना, 2 मोल्स ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड अगर अपने को बनाना है तो सोडियम कितने चाहिए, 2 मोल्स, बराबर है, ओके। बोरॉन यहां पर 2 है, बराबर है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा, तो यहां पर कितना है, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन यहां पर लेना पड़ेंगे, मतलब NaH NaH हो गया ना, सिंपल है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एक यहां पर इसका एक्शन है, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड बना सकते हैं, गेटिंग, ओके। चलिए इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मैं इतने एरिया में कवर कर लेता हूं उसको। ऐसा आप कंसिडर कीजिए कि ये प्लेन है, ये क्या है, ये एक प्लेन है, प्लेन, प्लेन मतलब पेपर समझो। क्या सब लोग देख रहे हैं, ये एक प्लेन है, ये प्लेन में आपको लेना है 2 बोरॉन और 4 हाइड्रोजन जो एक ही प्लेन में होते हैं, बोरॉन बोरॉन, 2 बोरॉन और 4 हाइड्रोजन कहां पर होते हैं, एक प्लेन में। तो ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है बॉन्ड, ये समझ जाओ प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के साथ में इसके, ये जो रेड कलर का जो बनाया ना मैंने आपको, समझिए पेपर है ऐसा, प्लेन, समझा आपको। तो दोनों बोरॉन पेपर के ऊपर है, उसके साथ यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, ये भी पेपर के ऊपर ही है, प्लेन, गेटिंग। यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, आ गए 4 हाइड्रोजन। तो दोनों बोरॉन एटम और 4 हाइड्रोजन ये एक प्लेन में होते हैं, बिल्कुल प्लेन, पेपर के ऊपर। और 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक होता है अबव द प्लेन और एक होता है बिलो द प्लेन। तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं, समझा। ये पेपर के ऊपर आया हुआ है और ये पेपर के नीचे गया है, समझा। 2 बोरॉन, 4 हाइड्रोजन ऑन 1 प्लेन एंड 2 हाइड्रोजन अबव एंड बिलो प्लेन। इसके एंगल भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, ये होता है, ये वाला जो है अबव वाले का जो है 97 होता है डिग्री, ये वाला 119, ऊपर वाला ये इधर का 120 और ये 134, 134, सॉरी इधर से 134। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, जिसको सिंपल वे में समझने के लिए ऐसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बी बॉन्ड बी, इधर है 2 हाइड्रोजन, इधर है 2 हाइड्रोजन, और इस तरह से यहां पर क्लाउड की तरह इसको बनाते हैं, ये वाले हाइड्रोजन को। समझा। और ऑर्बिटल्स भी बनाना है तो हम बना सकते हैं, क्योंकि बोरॉन के 3 ऑर्बिटल यहां पर पार्टिसिपेट करते ना। अगर इसके ऑर्बिटल्स बनाना है अपने को, तो देखो ऑर्बिटल तो आप जानते ना, अपन जो लोब्स जो बनाते ऑर्बिटल में, ये देखो ये बोरॉन है, इसके 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 हो गए, हो गए 3 ऑर्बिटल ये वाले बोरॉन के। ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, जस्ट अ मिनट, 1 2
एंड 3। ये वाला ऑर्बिटल देखो जरा ध्यान से, ये इसका एम्प्टी वाला है, एम्प्टी वाला ऑर्बिटल, तो इसको हम साथ में लेकर बना रहे हैं इसके। और ये इसका इधर वाले का एम्प्टी, इधर वाले का, गेटिंग। तो इस तरह से इनके ओवरलैपिंग शुरू होती है ऑर्बिटल्स के अंदर। B2 ऑर्बिटल, बोरान बोरान, जैसे अपन ने कार्बन कार्बन का बनाया था, याद है क्या आपको, अल्कीन में। तो अल्कीन में हमने कैसे बनाया था, PP ओवरलैप होता है और Y वाले, सॉरी वो सिग्मा ओवरलैप होता है Z वाले का, और Y वाले का P ओवरलैप। 11 12 दोनों का हुआ है, समझा ना। तो ये उसी तरह से बनता है। बस इतना ही दिया है डायबोरिन के बारे में। ओके, इसको स्टॉप कर दो।